आखिर कैसे हुआ अग्नि का जन्म? गुरु बृहस्पति द्वारा विभिन्न प्रकार की अग्नियों की उत्पत्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन बृहस्पति जी की जो यशस्विनी पत्नी चंद्रमसी नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को भी जन्म दिया। 10 पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का संयु नाम से विख्यात पुत्र है। चातुर्मास संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही संयु है। संयु की पत्नी का नाम था सत्या। वह धर्म की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से संयु के एक अग्नि स्वरूप पुत्र तथा उत्पन्न व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुई। यज्ञ में प्रथम आज्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही संयु का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यज्ञों में ईश्वर से हविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आहार अर्पित किया जाता है, वह भरत नामक अग्नि संयु का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म संयु की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। संयु के 3 कन्याएं हुई, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत नाम वाला ही एक पुत्र तथा भारती नाम की कन्या हुई। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ व अत्यंत पूज्य होने के कारण महान कहा गया। संयु के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्य भाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्य भाग प्राप्त होता है। इन्हें रथ प्रभु, रथ ध्वान और कुंभ रेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर लिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्नि देवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आह्वान मंत्र, अग्निमग्न आवाह इत्यादि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चयवन है। ये यश, वर्चस, कांति से कभी च्युत नहीं होते। निश्चयवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। वह निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तेज पूज्य से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप तथा काल धर्म के प्रवर्तक हैं। वह वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृत दिलाते हैं, इसलिए उन अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। वह ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है, जिनसे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं करा उठते हैं, इसलिए उनका यह नाम पड़ा है। वह रोग कारक अग्नि है। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजित है। वह संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित हैं, इसलिए अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजित अग्नि कहा है। भरत नंदन जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वह संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभुक अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं।
जो अत्यंत भयंकर वाडवनल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं। वही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वह प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का 5वां पुत्र माना गया है। प्रत्येक गृहकर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो और इस प्रकार की दी हुई वह घृत की आहुति अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है। इसलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम स्विष्टकृत है। उसे बृहस्पति का 6ठा पुत्र समझना चाहिए। जिस समय अग्नि स्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है। उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है, जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं। उसका नाम है अमोघ अग्नि। महाभाग ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।